अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आजकल जैसे कि गर्मी है तो गर्मियों में प्याज जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अगर ज़्यादा मिकदार में प्याज आ जाए तो आप देखोगे कि एक हफ्ते के बाद आपका जो प्याज है वो काफ़ी हद तक नरम हो जाएगा और वो इस काबिल नहीं रहेगा कि आप उसको इस्तेमाल कर सके। तो आज की वीडियो में आपके साथ एक छोटी सी टिप शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कि अगर आपके घर में है ज़्यादा मिकदार में प्याज और आप चाहते हैं कि उसको आप महफूज कर लें तो आप उसको किस तरीके से महफूज कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से प्याज को महफूज करते हैं तो डेली रूटीन में अगर आप बना रहे हैं, बिरयानी बना रहे हैं या फिर आप आलू गोश्त बना रहे हैं या फिर कोई भी आप ऐसी डिश बना रहे हैं जिसमें आपने प्याज का इस्तेमाल करना है, जैसे कि आजकल गर्मी है जिसमें करेला प्याज बनाना या भिंडी प्याज नॉर्मल रूटीन में हम लोग ये खाने खाते हैं, तो आपकी लाइफ काफ़ी इजी हो जाएगी और आपके प्याज जो हैं वो भी महफूज हो जाएंगे। तो कैसे महफूज करना है आइए जानते हैं। इसमें लिए तकरीबन मैंने 3 किलो के करीब मेरे पास प्याज हैं। 3 किलो से थोड़े कम होंगे, आप कह सकते हैं कि 2.5 किलो के करीब मेरे पास प्याज हैं। और 2.5 किलो के करीब प्याज अगर आपके पास मौजूद हैं तो आप इसको 30 डेज़ के लिए आप इसको महफूज कर सकते हैं। और इसको अब लंबे अरसे के लिए महफूज करने के लिए आप क्या करेंगे, आपने पहले करना है इसके छिलके वगैरह उतार लेंगे। उसके बाद आपके पास अगर कोई भी आपके पास सैलड कटर मौजूद है तो उसके साथ आप इसको बहुत आराम से कट कर सकते हैं, क्योंकि छुरी के साथ कट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और छुरी के साथ इतना बारीक जो है प्याज वो कट नहीं किया जा सकता। जब आपने इसके छिलके उतार लिए, छिलके उतारने के बाद आपके पास इस तरह का अगर कटर मौजूद है तो आप इसके साथ इसको बहुत आराम से जो है आप इसको कट कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट आपको लगेंगे। 3 से 4 किलो के करीब अगर आपके पास प्याज मौजूद है तो बहुत आराम से आप इसको एक मुनासिब शेप में आप इसको कट कर सकते हैं। जब प्याज को आपने मुनासिब हद तक कट कर लिया तो उसके बाद हम लेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को आप मीडियम फ्लेम के ऊपर आप गर्म कर लेंगे। जब आपको लगे कि मुनासिब हद तक गर्म हो गया तो उसके अंदर आप प्याज को ऐड कर देंगे। जहाँ पे एक बात का आपने ख्याल रखना है कि चम्मच को आपने नहीं छोड़ना और प्याज को आपने ब्राउन नहीं होने देना। प्याज को हमने ब्राउन नहीं होने देना, क्योंकि काफ़ी ऐसी रेसिपीज हम बनाते हैं जिसमें जैसे करेला प्याज या फिर भिंडी प्याज, जिसमें हमें फ्राई प्याज चाहिए होता है। इसके अलावा अगर हम आलू गोश्त बना रहे हैं या फिर गोश्त की काफ़ी ऐसी रेसिपीज हम बनाते हैं जिसमें हमें प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना होता, सिर्फ हमने उसे फ्राई करना होता है। और मैं ये प्याज आपको महफूज करने का तरीका बता रही हूँ जिसको आप डिफरेंट रेसिपीज में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हमें फ्राई प्याज की ज़रूरत होती है। तो प्याज को हमने फ्राई करना है, सिर्फ इसको किसी भी तरह का लाइट ब्राउन या डार्क ब्राउन कलर इसके ऊपर नहीं आने देंगे, इसलिए आपने चम्मच को मुसलसल चलाते रहना है। 15 से 20 मिनट तक आप इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर आप फ्राई करेंगे। जब आपको लगे कि प्याज जो है काफ़ी हद तक फ्राई हो चुका है और उसके ऊपर इसका अंदर जितना भी पानी मौजूद था वो मुकम्मल तौर पे खुश्क हो गया तो आप इसको निकालते जाएंगे। जब प्याज आपके थोड़े नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए तो आप इसको फ्रिज में रखें। लंबा अर्सा आपके चल जाएंगे, 30 डेज़ आपके बहुत आराम से निकल जाएंगे। गर्मी में कुकिंग करना वैसे भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है और गर्मी में काफ़ी ऐसी रेसिपीज़ बनती हैं जिसमें हम प्याज का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से अगर आपके पास फ्राई किए हुए प्याज मौजूद हैं तो एक तो आपका टाइम महफूज हो जाएगा, टाइम आपका कम लगेगा। दूसरा, आपको गर्मी में जो कुकिंग करना मुश्किल लगता है वो भी आपको ईजी लगने लगेगा। और नंबर 3, आपका प्याज जो है वो ख़राब नहीं होगा, क्योंकि गर्मी में प्याज बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और काफ़ी फिर दुख होता है कि घर में कोई चीज़ ख़राब हो। तो इस तरीके से अगर आप महफूज कर लेते हैं तो आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी और आपकी जो चीज़ें हैं वो ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगी, आपके प्याज बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। सो ट्राई कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।